हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर लॉगरिथम हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बता दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आईआईटी के कोर्स में टोटल जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो कुछ फेजेस में डिवाइड है। सबसे पहला उसका होता है फेज़ वन। फेज़ वन को बोलते हैं कंपाउंड एंगल एंड आइडेंटिटीज़। हम प्यार से इसे केवल कंपाउंड एंगल के नाम से पुकारते हैं। फिर होता है फेज़ टू। फेज़ टू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। फेज थ्री होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, एसओटी। फेज फोर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको प्यार से अपन आईटीएफ बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। एसओटी बोलते हैं अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल को। कंपाउंड एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री फेज वन बोलते हैं कंपाउंड एंगल को। ट्रिग्नोमेट्री फेज टू बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। ये जो तीन कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये तीन चैप्टर हम क्लास 11th में पढ़ते हैं आईआईटी जेईई में। जब आईआईटी की आप तैयारी करते हैं तो आईआईटी वाले कोर्स में ये क्लास 11th में है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12th का टॉपिक है। ये कैलकुलस में पढ़ाया जाता है फंक्शन के बाद। कई बार ये क्लास 11th में भी पढ़ा देते हैं। अगर फंक्शन क्लास 11 में पढ़ाएंगे तो फंक्शन के बाद में आईटीएफ पढ़ा दिया जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी करते हैं, अगर आप केवल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो केवल दो चैप्टर आपके बोर्ड में है, एक कंपाउंड एंगल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये फर्स्ट फेज वन और फेज टू ये दोनों मिला के क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री है। हालांकि क्लास 11th की एनसीईआरटी की जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा ईजी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो मैं आपको आईआईटी लेवल वाला पढ़ा रहा हूँ उसमें, और जो एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एनसीईआरटी बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी वाला पार्ट दिया रखा है, लेकिन बट आईआईटी लेवल में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे लेवल में पढ़ना पड़ता है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक बेसिक बुक होती है। मैं पहले दिन आप लोग बता दे रहा हूँ ताकि बेसिक बुक जिनके पास नहीं है वो ले लें। एस एल लोनी राइटर का नाम है। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वन, प्लेन ट्रिगोनोमेट्री पार्ट वन। और भी बुक मार्केट में आती है, लेकिन ये सबसे पुरानी बुक है, सबसे ऑथेंटिक, सबसे अच्छी बुक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एस एल लोनी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वन। ये जिनके पास नहीं है वो खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगी। बहुत ही सस्ती प्यारी सी बुक आती है, 100 रुपये में ये बुक आ जाती है। तो ये इस तरीके से पूरा ट्रिग्नोमेट्री का लेखा जोखा है जो हमें करना है। अब आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास कंपाउंड एंगल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री फेज़ वन। तो यह ऊपर हेडिंग डली हुई है, देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री फेज़ वन, कंपाउंड एंगल, लेक्चर वन एंड क्लास 11th। तो ये अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। कंपाउंड एंगल स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमने जो 10th तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है या 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसका बेसिक हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और हमें याद भी होना चाहिए। अगर 10th तक ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आती है तो फिर 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं, 10th तक की जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखी है उसका अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब मेजरमेंट, ट्राइंगल, ट्रिगो मतलब ट्राइंगल, नो मतलब ऑफ और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें ट्राइंगल से रिलेटेड एंगल्स, उनके साइन, कोसाइन, रेशोज, इन सब के बारे में बात करी जाती है। अब अगर हम क्लास 10th के बारे में बात करें तो क्लास 10th में अपन ने सबसे पहले देखा था एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्लास 10th की अगर अपन बात करें तो क्लास 10th में सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल देखा था। हमने देखा था भैया ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो तो हाइपोटेन्यूस होती है। जो हाइपोटेन्यूस होती है वो क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड। और अगर कोई एंगल हम ले लें, इसका बेस एंगल हमने थीटा ले लिया, तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और उसकी एडजेसेंट साइड को बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे एच, पी और बी ये तीन, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड या फिर साइड अपोजिट टू राइट एंगल,
साइड अपोजिट टू राइट एंगल। परपेंडिकुलर साइड होती है, परपेंडिकुलर मतलब होता है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, साइड और बेस होता है साइड एडजेसेंट टू थीटा। तो अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं थीटा ये ले लूँ तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, ग्रेटेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी और थीटा के अपोजिट साइड ये हो जाएगी, एडजेसेंट साइड ये वाली हो जाएगी बेस। तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस ये तीन साइड्स होती हैं, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम आगे बढ़ें तो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। एक होता है साइन, फिर होता है कोसाइन, फिर टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ अपन ने पढ़े हैं। अगर हम क्लास 10th की बात करें तो अपन ने फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम देखें तो एक तो होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोटेंजेंट, पांचवा होता है सीकेंट और छठवा होता है कोसीकेंट। साइन ऑफ थीटा को हम SIN थीटा लिखते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा को हम कॉस थीटा लिखते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा को हम टेन थीटा लिखते हैं, कोटेंजेंट ऑफ थीटा को हम कॉट थीटा लिखते हैं, सीकेंट ऑफ थीटा को हम सेक थीटा लिखते हैं और कोसीकेंट ऑफ थीटा को हम कॉसेक थीटा लिखते हैं। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाला एक होती है कि साइन अकेले का कोई मतलब नहीं है। साइन का मतलब केवल जब है जब साइन थीटा पूरा का पूरा साथ में हो। साइन थीटा एक टर्म है। साइन बेसिकली क्या होता है, साइन एक फंक्शन होता है और थीटा उसका आर्ग्यूमेंट होता है। साइन क्या है, एक फंक्शन, थीटा क्या है उसका इनपुट। इनपुट को अपन जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो थीटा क्या है, साइन का आर्ग्यूमेंट है। तो साइन थीटा मतलब होता है, साइन अकेले का कोई मतलब नहीं होता है। कई बार हम ऐसा कर लेते हैं, बच्चे की बोलते हैं भैया अगर हमारे पास साइन ए अपॉन साइन बी है तो वो साइन कैंसिल करके ए अपॉन बी लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। रीज़न ये है कि साइन से साइन कैंसिल नहीं होता, क्योंकि साइन ए अलग से एक क्वांटिटी है, साइन भी अलग एक क्वांटिटी है। साइन एक अलग चीज़ है, साइन भी एक अलग चीज़ है। साइन एक अकेला जो सिंगल साइन है उसका कोई मतलब नहीं है। साइन ए अलग चीज़ है और साइन भी अलग चीज़ है। तो ये चीज़ अपन ने जो है क्लास 10th में पढ़ा है, इसको आपने याद भी किया होगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोले सोना चांदी तोले उससे। लेकिन मेरी एडवाइस है कि अब चूँकि आप क्लास 11th में आ गए हैं, अब आपको IIT की तैयारी करनी ही है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद फिर आपने देखा था कि भैया हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली जो है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। सिमिलरली टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो साइन थीटा है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और जो कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। जो कॉस थीटा है इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। और जो सेक थीटा है इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। जो टेन थीटा है इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। और जो कॉट थीटा है उसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। ये अपन अगर साइन को और कॉसेक को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और उससे ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। हम कॉस को और सेक को मल्टीप्लाइड करेंगे तो बी अपॉन एच और एच अपॉन बी कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, उससे ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। हम टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाइड करेंगे तो पी अपॉन बी और पी अपॉन पी कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये बाकी की दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ये अपन ने पढ़ा था। ये सब अपन एडिंग डाली होगी आपने, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये था। इसके बाद फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है भैया, साइन थीटा अपॉन कॉस, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमारे पास टेन थीटा है तो इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज एच से डिवाइड कर दूं तो पी अपॉन एच क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज़ होती हैं जो अपन ने पढ़ी थी। इसके बाद फिर अपन आए थे, इसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे आपने। इसके बाद फिर आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की अपन रिवीजन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखिए, इसके बाद फिर हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करूं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, हम एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास साइन थीटा की पावर के है तो इसे अपन साइन का पावर के थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर कॉस थीटा की पावर के है तो इसे हम कॉस का पावर के थीटा लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर साइन थीटा की पावर -1 है तो हम इसे साइन इनवर्स थीटा नहीं लिखेंगे। -1 में बस ये एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब में एप्लीकेबल है। कॉस थीटा का पावर -1 है तो हम इसे कॉस का पावर -1 थीटा ऐसा नहीं लिखेंगे। -1 वाले केस में या फिर कोई भी नेगेटिव वाले केस में साइन थीटा का पावर -2 है तो साइन का पावर -2 थीटा ऐसा नहीं लिखेंगे, इसे अपन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। के की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है, तभी ये वाला रिलेशन यूज़ होगा। अगर के बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर है तो ये वाला रिलेशन अपन यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पे हमने देखा साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर हमने देखा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये पहली आइडेंटिटी अपन ने प्रूव की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अपन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अपन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा का वहाँ ट्रांसफर कर दें तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा में अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। यहाँ पे अगर अंडर रूट लूँगा तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास जो है ये पहली आइडेंटिटी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1। और ये इसके पहले हम कुछ कंसेप्ट नोट कर लेंगे। पहले ये कंसेप्ट नोट कीजिएगा, उसके बाद फिर आइडेंटिटी नोट कीजिएगा। तो कंसेप्ट ये है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम इस तरीके से पावर लिख सकते हैं, अगर नेगेटिव इंटीजर है तो हम इस तरीके से पावर नहीं लिख सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन ये हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर की जगह अगर फ्रैक्शन भी है, कोई भी रेशनल नंबर है तो भी लिखा जा सकता है। अगर हमारे पास ऐसा है साइन थीटा का पावर 2/3 तो हम इसे साइन का पावर 2/3 थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव होगा साइन थीटा का पावर -2/3 तो साइन का पावर -2/3 थीटा ऐसा नहीं लिखेंगे, केवल पॉजिटिव वाले केस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आ गया, साइन थीटा का पावर के इक्वल टू के थीटा। ये कब होगा, जब के बिलोंग्स टू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर पॉजिटिव रियल नंबर हो। के बिलोंग्स टू कैसा हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो, नेगेटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इवन पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, अगर हमारे पास ऐसा हो जाए साइन थीटा का पावर √2 तो ये हमारे पास साइन का पावर √2 थीटा ऐसा लिखने में नहीं आता, इसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद फिर पहली आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जो पहली आइडेंटिटी आपने पढ़ी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको मैं डिवाइड कर दूं अगर साइन कॉस स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये कैंसिल होके हो जाएगा 1, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे अपन लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो दिस इज आइडेंटिटी नंबर सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू 1 आएगी। भाई हम टेन स्क्वायर थीटा के यहाँ ट्रांसफर कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो सेक थीटा की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगी। और यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर सेकंड आ गई। आइडेंटिटी नंबर सेकंड के बाद हम आते हैं आइडेंटिटी नंबर थर्ड पे। आइडेंटिटी नंबर थर्ड में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास है आइडेंटिटी नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन इज कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन इज कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी नंबर 3 हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी हमारे पास क्या जाएगी आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर 3 हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हम देखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का ट्रांसफर कर देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम फर्स्ट वाले में अंडर रूट ले लेंगे तो कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट स्क्वायर इस वाले का अंडर रूट ले लेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीनों आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ ली थी। तीनों आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ ली थी। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्लास 10th में। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब उनके बारे में बात करते हैं। तो देखें ज़रा, कुछ क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। सबसे पहला सवाल है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा ये अपन को निकालना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि भैया हमें निकालना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा। रेसिप्रोकल निकालना था इसका। अब मैंने क्या किया, इसे मैंने रेशनलाइज कर दिया। तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और डिवाइड बाय भी हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ऊपर तो हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा और नीचे आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
तो अगर रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा मतलब 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हमें पता है, एक तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, हमने पहला क्वेश्चन किया है, दूसरा इस मेथड से कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो हम इसको यहाँ इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो क्या जाएगा, ये हमारे पास कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन विच ऑफ देम, ऐसा लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, देन विच ऑफ फॉलोइंग रिड्यूसेस टू यूनिटी। मतलब क्या है, मतलब यह है इनमें से कौन से क्वेश्चंस की जो वैल्यू है 1 होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर है। इसकी वैल्यू आपको निकालना है, क्या इसकी वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं आ रही है आपको बताना है। तो हमने, अब आप वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, अब मैं सॉल्व करता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर ए। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगाई है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने आइडेंटिटी लगाई है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टेन स्क्वायर ए होगा। अब बचा है टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, तो मैंने पुट कर दिया कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए। अगर मैं कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और कॉट ए को मैंने रख दिया 1 अपॉन टेन ए, कॉट स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। तो यस, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो 1 आ रहा है। फिर अपन दूसरा वाला करते हैं, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। दूसरा वाला देखो भैया, दूसरा वाला है कॉस ए इंटू कॉसेक ए इंटू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमें क्या पता है कि भैया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का जो अंडर रूट होगा वो क्या जाएगा, मॉड ऑफ टेन ए। एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है वो एक्स नहीं आता है, वो मॉड ऑफ एक्स आता है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू मॉड ऑफ एक्स आती है। और साथ में हमारे पास ये है कॉस ए और ये हमारे पास है कॉसेक ए। अब चूंकि ए एक्यूट एंगल है इसलिए टेन ए पॉजिटिव होगा, और जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है, और जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स। अभी लॉग में देख के आए अपन, तो जब आगे जाके अपन पढ़ेंगे जब ए 0 से 90 होगा मतलब टेन ए पॉजिटिव होगा, टेन ए पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ टेन ए की वैल्यू टेन ए आ जाएगी। कॉस ए को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन साइन ए, और इसे अपन लिख देंगे कॉस ए, तो ये कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। कॉस ए अपॉन साइन ए ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए अपॉन साइन ए, और टेन ए को अपन लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अगर अपन ऐसा लिखेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया अगला एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। हाँ भाई, तो हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमें प्रूव करना है कि बताइए इनमें से किसकी वैल्यू यूनिटी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर ए।
ये क्वेश्चन नंबर 3 है, करिए इसको सॉल्व। तो हम देखेंगे इसमें कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो है वो क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर ए। तो 1/10 स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ही 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इंटू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसकी वैल्यू निकालिए क्या आएगी। तो हम कहेंगे भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। और कॉसेक ए की वैल्यू क्या होती है, 1/sin ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/sin स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है साइन ए इंटू सेक ए इंटू अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉट ए, और साइन ए और सेक ए क्या हो जाएगा, 1/cos ए। अब हम देखें ये हमारे पास हो गया साइन ए और अपॉन में आ गया कॉस ए, और चूंकि ए जो है वो एक्यूट एंगल है तो कॉट ए साइन ए टेन ए सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉट ए पॉजिटिव होगा, तो मॉड ऑफ कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, और कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो सब कुछ कैंसिल होकर आंसर क्या जाएगा हमारे पास, 1। तो फिफ्थ का भी आंसर क्या आ गया, 1। फिफ्थ के बाद देखिए 6। 6 हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया सेक स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, और सेक होता है 1/cos, सेक ए इज़ 1/cos ए, तो सेक स्क्वायर इज़ 1/cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो इसका आंसर भी आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए आप लोग। अगर हमारे पास है सेक स्क्वायर ए माइनस है साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, प्रूव करना, चेक करना है कि इसकी वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कीजिए खुद से। मैंने सेक स्क्वायर ए ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1/cos स्क्वायर ए, भाई सेक ए इज़ 1/cos ए, तो सेक स्क्वायर ए इज़ 1/cos स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज़ कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, आंसर 7 का भी 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। पहले इसको वीडियो पॉज करें, ये क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करें, फिर यहाँ पे आइएगा। तो ये हमारे पास है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर है। हमने क्या किया, कॉसेक को लिख दिया 1/sin, तो कॉसेक स्क्वायर ए इज़ 1/sin स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास आ गया 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस 1, और साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया। अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ भी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, कैंसिल हो गया, और आंसर क्या आ गया इसका, 1। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना है तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, ये जो टेन साइन स्क्वायर ए है
इस साइन स्क्वायर ए में मैंने डिवाइड भी कर दिया कॉस स्क्वायर ए और मल्टीप्लाइड भी कर दिया कॉस स्क्वायर ए। अगर ऐसा करता हूँ तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये भी टेन स्क्वायर ए है, ये भी टेन स्क्वायर ए है। हमने टेन स्क्वायर ए ले लिया कॉमन। अगर हमने टेन स्क्वायर ए कॉमन लिया तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये आ गया टेन स्क्वायर ए, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा, वन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी जो आंसर आया 1 आया। सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा मैं, सेम ऐसे ही है। ये हमारे पास है कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में है कॉट स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। इसको सेम ऐसे ही, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन हमारे पास इस क्वेश्चन के थे कि हमें चेक करना था कौन सा यूनिटी हो सकता है। तो सभी जो है वो यूनिटी हो सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो अभी तक अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन चल रहा है, कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है प्रूफ डेट वाले। बोला गया है प्रूफ डेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 2। अब अगर हमें इसको प्रूव करना है तो हम क्या करें, सबसे पहले इसका LHS ले लें और LHS को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें। अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अगर हम LCM लेंगे तो LCM हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा यहाँ चला जाएगा और ये कॉस थीटा यहाँ चला जाएगा, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम देखें अगर, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऊपर तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो अपन 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ईच का अपॉन कर देंगे, बंटवारा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसे अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस से कॉस, साइन से साइन कैंसिल तो प्लस 2, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस 2। तो ये प्रूफ हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस 2। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। हाँ भाई, तो यहाँ तक अपन ने ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 जो पढ़ा है, यहाँ तक करने के बाद आपको एस एल लोनी सॉल्व करनी है। तो आप एस एल लोनी की बुक ज़रूर ले लीजिए, और जिनके पास एस एल लोनी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री की बुक नहीं है वो मुझे मैसेज कीजिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8962267261 पे, तो मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूँगा। तो आपको एस एल लोनी की एक्सरसाइज नंबर 5 ये पूरी सॉल्व करनी है। लगभग 35 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो ये एस एल लोनी की एक्सरसाइज 5 आपको सॉल्व करनी है पूरी। और
ये एस एल लोनी एक्सरसाइज 5 जो है इसमें ये वर्साइन ऐसा लिखा होगा कहीं पे वर्साइन या लिखा होगा कोवर्साइन। तो वर्साइन एंड कोवर्साइन वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ये आईआईटी के सिलेबस में नहीं है। इन क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरे आपको करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इनके कुछ अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन करूँगा और